वेलकम टू मैथोस्फेयर बच्चों। आज हम बात करेंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में, जो कि हमारे क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से हमारे काफ़ी मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को शुरू करने के लिए हम इससे रिलेटेड फॉर्मूले जो हैं आपको वो समझाएंगे, जिससे कि हमें ये क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी हो। आप ये वीडियो पूरा देख सकते हैं और पूरा देखिए भी, जिससे आपको जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए उससे रिलेटेड आप उन क्वेश्चन को देख सकें, कैसे समझेंगे उनको कि कैसे करना है, और साथ में उन सभी फॉर्मूले का आप रिवीजन कर सकें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। मान लीजिए जैसे ये हमारा है, सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूबॉइड से, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्यूबॉइड का फॉर्मूला। सबसे पहले हम एक क्यूबॉइड को बना लेते हैं। ये एक क्यूबॉइड हो जाएगा हमारा ऐसा। ये हमने क्यूबॉइड को बना लिया। क्यूबॉइड में ये आपकी जो होती है ये लेंथ है, हमें पता है। ये क्या होता है इसका ब्रीथ, और ये होती है उसकी हाइट, ठीक है। सबसे पहले जब कोई किस क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि इसके अंदर आप कितनी कोई चीज रख सकते हैं, जैसे इसके अंदर जो स्पेस है, जैसे इस कमरे के अंदर ये आप देख रहे हैं ये सब जगह है, ये स्पेस है। इस स्पेस को ही हम बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं बच्चों। तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का? L इंटू बी और इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच इसका वॉल्यूम हो जाएगा इस क्यूबॉइड का। दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे आपने सुना होगा कि जैसे हमें कोई कमरा है, उसकी चारों दीवारों को हमें पेंट कराना है, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जिसको हम यहाँ पे लेटरल सरफेस भी बोल देते हैं। लेटरल सरफेस एरिया जो है यहाँ पे, ये इसका निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? इसका फॉर्मूला होता है 2HL प्लस बी। ये हमने एक दिन बताया भी था आपको 2HL प्लस बी क्यों आता है। लेकिन अभी हम लोग सीधे फॉर्मूले को लर्न करने के लिहाज से, उसको याद करने के लिए लिख रहे हैं, इसलिए उसके एक्सप्लेनेशन पे भी नहीं चलेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो अभी आप सिर्फ इसको लर्न कीजिए, फॉर्मूले को ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो है आप इस क्वेश्चन में कोई तरह की मिस्टेक ना करें, बिल्कुल पूरी तरह सही कर पाए उसको। तो सबसे अब इसमें अगर हम इस लेटरल सरफेस एरिया को हम एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोलते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी 4 वॉल्स का एरिया। इसके बाद अगर हम इसमें ये आपका बेस और ये रूफ, छत, जमीन और छत, आपके इन दोनों को अगर जोड़ दें तो ये आपका हो जाता है क्या? टोटल सरफेस एरिया। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो टोटल सरफेस एरिया आपका क्या होता है? 2 ब्रैकेट LB प्लस BH और प्लस HL। ये आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब इसके बाद आपने सुना होगा कमरे के अंदर हमें सबसे बड़ी कोई चीज, कोई रॉड रखनी है या कोई चीज रखनी है, तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल, जो कि आपका ऐसा ये डायगोनल होगा, कमरे के उस कोने से ऐसे उस कोने तक जाएगा, ये आपका होगा डायगोनल। तो डायगोनल के लिए आप क्या करेंगे? डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है इसके, उसको हम लिखेंगे। तो डायगोनल होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। ये आपका डायगोनल का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम चलेंगे किस पे? क्यूब पे। क्यूब का बिल्कुल इसी तरीके का होता है सब कुछ। क्यूब को हम यहाँ पे अगर बनाएं तो इसकी लेंथ, ब्रीथ, हाइट, क्यूब एक तरह का क्यूबॉइड ही है। क्यूब जो है आपका ये एक तरह का क्यूबॉइड ही है, इसी टाइप का है, बस इसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट आपस में कैसी है? इक्वल होती हैं सभी। इन सभी को अगर इक्वल होती हैं तो हम ए मान सकते हैं। मान लीजिए ये सभी ए है, सभी इक्वल है, तो सभी को हम ए मान सकते हैं। तो इसका देखिए बच्चों वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम वैसे क्यूबॉइड का क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच होता है। और जब इस क्यूब की सभी साइड बराबर है तो हम क्या कहेंगे? ए इंटू ए इंटू ए। 3 बार हो जाएगा ए का मल्टीप्लाई, तो इसको ए क्यूब कह सकते हैं हम शॉर्ट में। वैसे ही अगर यहाँ पे हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं या 4 वॉल निकालें, लेटरल सरफेस एरिया को इस शॉर्ट में ऐसे लिख दिया, तो लेटरल सरफेस एरिया आपका कितना आ जाएगा? जैसे इसमें 2HL प्लस बी है, वैसे ही सोचिए अगर यहाँ पे हम रख दें H की जगह कितना, सब कुछ A है, उसका सेम है कि नहीं है? सब कुछ A होगा, तो यहाँ पे रखेंगे 2A और ये A प्लस A हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2A। ये 2A और ये 2A, तो कितना हो गया? 2 2 जा 4A स्क्वायर। तो इसका क्या होता है? 4A स्क्वायर। और आप इससे भी समझ सकते हैं, जो क्यूब होता है हमारा, क्यूब की हर एक वॉल सब सेम होती है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट।
तो इसकी हर एक वॉल जो होती है क्यूब की वो एक स्क्वायर होती है, और स्क्वायर का एरिया हमें पता है क्या होता है, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर होता है, तो इसीलिए 4 वॉल्स का वो चाहिए हमें, तो क्या हो गया 4 स्क्वायर। ऐसी टोटल इसमें कितने सरफेस है, फेस कितने हैं टोटल 6 है, तो अगर हम इसका टी ऐसे निकालें टोटल सरफेस एरिया तो वो हमारा हो जाएगा 6a स्क्वायर। वैसे ही अगर हम इसके डायगोनल की बात करें, जो सबसे हमने बताया था कि सबसे लंबी रॉड जो अंदर रख सकते हैं, तो देखिए अगर हम यहाँ पे रखें तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 आपका रहेगा अंदर और ए बाहर, तो √3 ये आपका जो है डायगोनल हो जाएगा, ये आपका क्यूब का हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, मान लीजिए जैसे यहाँ पे अब अगली चीज हम लोग देख लें, इसके बाद किसको आप देखेंगे, मान लीजिए सिलेंडर को देख लिया जाए। ठीक है, सिलेंडर को यहाँ पे हम देखते हैं, सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर को सबसे पहले बना लेंगे, सिलेंडर में क्या बनाएंगे, ऐसे करके ये आपका हो गया सिलेंडर। ठीक है, अब सबसे पहले एक बात समझिए, सिलेंडर में आप देखेंगे तो एक ये जो है आपका कर्व सरफेस एरिया है, कर्व समझ रहे हैं आप, जैसे आपने गिलास वगैरह देखा होगा, गिलास में ये ऐसा आप पकड़ते हैं, ये देखिए कर्व टाइप का, ये आपका कर्व सरफेस एरिया, ऊपर नीचे कैसे एकदम प्लेन होता है, प्लेन होता है नहीं होता, ये देखिए बिल्कुल प्लेन है ऊपर नीचे, लेकिन ये है कैसा, सर्कुलर है, देखिए सर्कल के नुमा है, देखिए ये भी सर्कुलर है। तो सबसे पहले हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी कि ये चीज जो है इसका इसका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, तो यहाँ पे लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको शॉर्ट में CSA भी बोल देते हैं, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा आपका 2πRh, क्या हो जाएगा 2πRh हो जाएगा। अब अगर हम टोटल सरफेस एरिया देखें, TSA देखें, यानी कि टोटल सरफेस एरिया इसमें देख लिया जाए, तो देखिए एक बात समझिए आप कि टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा, ये कर्व सरफेस एरिया भी आ जाएगा, और एक ये πr² आ जाएगा, और एक ये πr²। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है, तो दोनों πr² 2πr² हो गए नहीं हो गए, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2πRh, तो यही हो गया कर्व सरफेस, और ये प्लस 2πr² हमने और यहाँ पे प्लस कर दिया, तो यानी कि ऐसे अगर हम सही से लिखें यहाँ पे तो 2πr आ जाएगा बाहर, और क्या बचेगा यहाँ पे h प्लस और एक r ये बच जाएगा कॉमन लेने में, तो ये आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। वॉल्यूम का हमने तो आपको बताया कि वॉल्यूम क्या है, कि सिलेंडर के अंदर कितनी जगह है, सिलेंडर में कितना पानी या कितने अंदर हवा आ जाएगी, कितनी जगह है, कितना स्पेस है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, πr² और h, क्या होता है फॉर्मूला πr² h, सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है πr² h, ये आपका हो जाता है। ठीक है, अब कभी कभी आपको देखिए खुद समझना होगा, अभी यहाँ पे हम एक हॉलो सिलेंडर के लिए भी चलेंगे कि हॉलो सिलेंडर में क्या करना होता है, अगर आपका सिलेंडर जो है वो खोखला है तो क्या करेंगे, पर उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे हॉलो सिलेंडर के बारे में, यानी कि खोखले सिलेंडर के बारे में, ये खोखला है, यहाँ की एक बात आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अंदर जो आप देख रहे हैं, ये जितना भी मैंने यहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक शेडिंग कर दिया है, ये सब आपका यहाँ पे कुछ मेटल है या कुछ भी है, ये जगह आपकी भरी हुई है, और जो आप व्हाइट एरिया देख रहे हैं अंदर की ओर, ये आपका कैसा है, अंदर खाली है, खोखला है। जैसे आपने देखा होगा कई बार कोई मोटी आप ओखली टाइप देखिए, मूसल टाइप एकदम, अगर आप चाहें देखिए, उसमें मोटी सी लेयर होती किनारे पे, और आप देखेंगे तो गिलास भी आपका जो है एक हॉलो सिलेंडर होता है, लेकिन बस वो है कि उसकी जो थिकनेस होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए आप उसको ज्यादा फील नहीं कर पाते। खैर ये हॉलो सिलेंडर है, यहाँ पे अंदर की तरफ खोखला है, जैसे कि उसके नाम से ही आपको पता चल रहा है। सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे एक तरफ से अगर निकालना चाहें, तो सबसे पहले देखिए, जैसे हमें टोटल सरफेस एरिया अगर पूछ दिया जाए कभी TSA निकालने के लिए, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, देखिए अब ये फॉर्मूला आप रटेंगे तो आप भूल जाएंगे, इसलिए आपको इसको समझ के लिखना है। सबसे पहले एक बात समझिए कि जो रेडियस जो ये है, अंदर वाली रेडियस है, उसको हम स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं, और जो बाहर वाली रेडियस है बड़ी वाली है, उसको कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया है। अच्छा, सरफेस एरिया होता क्या है,
जितनी जगह को भी आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं इसमें, उस सब जगह का आपको एरिया निकालना है। एरिया निकाल के आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप इस वाले का लिख लीजिए। ये देखिए बाहर का जो ये है और इस तरफ भी ये रहेगा कि नहीं रहेगा बताइए। तो ये जो बाहर का दोनों तरफ का है इसको आप छू सकते हैं, ऐसे करके पकड़ सकते हैं। तो जो है उसका एरिया सबसे पहले लिखेंगे। ये है क्या, एक तरीके से कर्व सरफेस एरिया। तो इसको हम लिखेंगे 2 पाई, और बाहर वाला है तो क्या लिखेंगे, कैपिटल आर और एच। एच आपका सेम रहेगा हाइट, चाहे आप बाहर के हिसाब से देखिए चाहे अंदर। ऐसा तो होता नहीं है कि गिलास में बाहर से हाइट कुछ और है अंदर से कुछ और है, ऐसा थोड़ा नहीं हो सकता। तो ये बाहर वाला आपने कर्व सरफेस एरिया ले लिया। अब देखिए अंदर वाला जो है, इधर पे भी तो आप गिलास के अंदर हाथ डाल के ऐसे उंगली डाल के क्या देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो है आपका अंदर की तरफ वाला है, ये आपका क्या रहेगा, 2 पाई स्मॉल आर और एच। ठीक है, ये आपका 2 पाई स्मॉल आर एच हो गया। ठीक है, और तीसरी चीज यहाँ पे क्या बची, यहाँ पे आपका ये बच गया नीचे और ऊपर वाला बच गया। बच गया नहीं बच गया, अभी आपने ये और अंदर बाहर लग ही लिया, बस ऊपर वाला ये बच गया और नीचे वाला। ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो शेडिंग वाला है ब्लैक ब्लैक वहीं का चाहिए। तो देखिए ध्यान से समझिए, अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, ये समझने वाली बात है केवल। ये देखिए पूरा बड़ा सर्कल जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरे बड़े सर्कल को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। कैपिटल पाई आर स्क्वायर हो गया, उसमें से छोटे वाले को अंदर वाले को अगर हम माइनस कर दें पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताइए। ये इसका एरिया हो जाएगा, जो ये शेडेड पार्ट है इसका, ये शेडेड पार्ट का एरिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उसका हो गया। पर ये एक बार नहीं है, ये ऊपर भी है, 2 बार है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे इनटू पाई आर स्क्वायर कैपिटल वाला, उसमें से माइनस पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में भी से देखिए पाई कॉमन आ सकता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर एच कैपिटल वाला आर, 2 पाई आर स्मॉल वाला आर एच, और प्लस यहाँ पे 2 पाई ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जब आप इसको इस फॉर्मूले को लगा के, फॉर्मूले को याद नहीं करना है, इसको बस एक्सप्लेन मैंने किया है ताकि आप इसका यूज कर पाए अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए एग्जाम में। खैर, तो यहाँ पे जैसे अब आपने आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिखा है, तो इधर पे भी आप ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम तो बहुत ही इजी हो जाएगा। वॉल्यूम होलो सिलेंडर का क्या हो जाएगा बताइए। वॉल्यूम के लिए तो कुछ भी नहीं करना है, बस जो पूरा वॉल्यूम है बाहर वाला पूरा विद क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच में से माइनस कर दीजिए, अंदर जो खाली खाली जगह है उसको माइनस कर दीजिए। तो कितना वॉल्यूम आ जाएगा, इसका आ जाएगा, जो मेटल जैसा लगा है ये शेडेड पार्ट है, इसका वॉल्यूम आपका निकल के आ जाएगा। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच में से पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच हमने माइनस कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम पाई एच कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको हम लिख भी सकते हैं बच्चे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को आर माइनस आर और आर प्लस आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है हॉलो सिलेंडर का भी वॉल्यूम हो गया। इसके बाद अगर हम आ जाएं तो बात कर लेते हैं कोन की। तो कोन देखिए क्या है आपका, ये एक ऐसा कोन होता है, ठीक है। और इस कोन में सबसे पहले हमने 3 चीजों की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की, आपका सीएसए की कर्व सरफेस एरिया की, और टोटल सरफेस एरिया की। तो कोन का आप वॉल्यूम देखिए, तो वॉल्यूम क्या होता है याद करना बहुत आसान है। जो वॉल्यूम आपका सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम किसका, कोन का वॉल्यूम आपका हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम इसका क्या होता है, कोन का 1/3 होता है सिलेंडर का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, याद हो जाएगा कोन का। इसके बाद आप इसके सी एस ए की बात कीजिए, सी एस ए समझ गए आप, ये चीज ऐसी है घूमी भाई, ये ऊपर ऊपर वाला, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ये नीचे वाला है, प्लेन फेस है ये, ठीक है। हम इसको अभी लिखेंगे इसको, तो ये आपका सी एस ए में आ जाएगा। सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर और एल। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे आर क्या है इसमें, ये आपका सेंटर है, इधर से इधर तक की ये दूरी क्या है, ये आपकी आर है, ठीक है।
और यहाँ से यहाँ तक अगर हम ये ऐसी वर्टिकल हाइट आपकी यहाँ पे डालें, परपेंडिकुलर डालें इसको, तो जो ये हाइट आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एच। क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं बच्चे, क्योंकि ये आपकी वर्टिकल हाइट है, सीधी हाइट है, और ये है आपकी स्लैंट हाइट, इसको एल बोलते हैं। स्लैंट आप जानते हैं तिरछी हाइट, ये आपकी एल है, स्लैंट हाइट, ठीक है। अब जैसे कभी कभी आप में दे दिया जाता है, बच्चे यहाँ पे कहते हैं कि अब एल नहीं पता है, एल कैसे निकालें, तो देखिए ये आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर इक्वल टू, एल स्क्वायर देखिए हाइपोटेनस है कि नहीं है, इक्वल टू एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, ऐसे करके आप लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर इक्वल टू आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अगर आप और भी डायरेक्ट चाहें तो सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं ऐसे कि अगर आप एल को बहुत डायरेक्ट निकालना चाह रहे हैं तो भी निकाल सकते हैं। एल इक्वल टू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एच स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, ये करके आप एल भी निकाल सकते हैं, ठीक। ये सी एस ए का हो गया। अब अच्छा टी एस ए का क्या होगा, इसमें टोटल सरफेस एरिया आप इसका कैसे निकालेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया भी इजी है। क्या करेंगे आप टी एस ए निकालने के लिए, देखिए सी एस ए आपका कितना है, पाई आर एल है कि नहीं है, पाई आर एल है, और नीचे वाला ये कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ऊपर तो आप सी एस ए कोण का लिख ही चुके हैं, पाई आर एल। ये नीचे वाला जो आपका प्लेन दिया गया है ये बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन ये क्या है, सर्कल है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर, और इसमें से हमें दोनों में से कॉमन मिल जाएगा बच्चे, पाई आर कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एल प्लस आर। तो क्या हो जाएगा इसका टी एस ए फॉर्मूला, पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये इसका टी एस ए हो जाएगा कोण का। तो अभी हम क्या कर चुके हैं, सिलेंडर भी कर चुके हैं, कोन भी कर चुके हैं, और ये भी कर चुके हैं। अब इसके बाद रह गया है स्फीयर और हेमिस्फीयर, आप नोट कीजिए फिर उसको कराते हैं। देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में। स्फीयर मतलब आपका गोला, और हेमिस्फीयर मतलब होता है अर्धगोला या आधा गोला बोलते हैं। तो स्फीयर में सबसे पहले आपका सरफेस एरिया जो है, सरफेस को यानी कि छूने का एरिया, तो देखिए स्फीयर में आपके कोई एक से ज्यादा फेस नहीं होते हैं। टोटल आपका बॉल है, आप पकड़ रहे हैं, वो कैसा है, केवल एक ही फेस है आपका। चाहे आप उसे कर्व सरफेस एरिया कह दीजिए या आप उसे टोटल सरफेस एरिया कह दीजिए, तो ये इसमें सिर्फ सरफेस एरिया होता है आपका, कर्व या टोटल के लिए इसमें और कुछ नहीं है। सिर्फ सरफेस एरिया इसका क्या हो जाता है पूरे का, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर, पूरा सरफेस एरिया जितना आप छू सकते हैं। और इसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाता है, वॉल्यूम आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब आपका स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा। अब हेमिस्फीयर में आइए, तो हेमिस्फीयर में देखिए कर्व वाला ये है, ये आपका देखिए कर्व, कर्व ऐसा है, देखिए कोई कटा हुआ, आपने तरबूज वगैरह देखा होगा, ऐसा होता है कर्व, प्लेन होता है, प्लेन तो होता नहीं है, वो कर्व होता है। तो इसको सी ऐसे जो है इसका हम क्या लिखेंगे, पूरे का इसका क्या होता है 4, तो इसका आधा क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब बात आई टी एस ए की, यानी टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों टोटल सरफेस एरिया में आप ये वाला जो प्लेन वाला है इसको भी जोड़ेंगे। कभी आप तरबूज वगैरह देखा है, उसको बीच से काटिए, तरबूज आपका पूरा बंद है, तो आप केवल उसका ऊपर ही ऊपर का पार्ट छू सकते हैं, लेकिन जब हमने उसको काट दिया तो उसका एक फेस एक्स्ट्रा खुल गया कि नहीं खुल गया, एक एक्स्ट्रा चीज आपके पास हो गया, एक एक्स्ट्रा फेस हो गया जिसको आप छू सकते हैं, तो इसीलिए वो एक्स्ट्रा है। अच्छा वो भी एक सर्कल है, तो वो भी तो पाई आर स्क्वायर हुआ, तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर, और ये ऊपर वाला तो कितना हो गया मिला के 3 पाई आर स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम भी उसका आधा हो जाता है, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, इसका क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब जो है इसका वॉल्यूम हो जाएगा। बस यही मिला के फॉर्मूले हैं। अब उसके बाद हॉलो हेमिस्फीयर का खोखला है या कैसा है, उसको हम इन्हीं फॉर्मूले से समझ सकते हैं, इन्हीं का यूज करके समझ सकते हैं। जैसे अभी हमने सिलेंडर में देखा था कि कहीं वॉल्यूम है, जैसे अभी इसी में मान लीजिए कोई हेमिस्फीयर मान लीजिए हॉलो है, खोखला है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे मैं समझा देता हूँ ऐसे कि एक ये हेमिस्फीयर है, ठीक, और एक अंदर ये जो है खोखला हेमिस्फीयर है।
ये आपकी जो है वो कैपिटल आर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैपिटल आर। ये हो जाएगी आपकी स्मॉल आर। तो अगर हमें इसका वॉल्यूम चाहिए इस पार्ट का, ये पार्ट का, तो हम कैसे निकालेंगे? इसका हॉलो का वॉल्यूम निकालने के लिए, खोखले वाले निकालने के लिए, आप है तो एम स्क्वायर ही, तो 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। बड़े वाले में से माइनस कर देंगे क्या? 2/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल वाला पाई आर क्यूब जो है वो माइनस कर देंगे, मतलब अंदर वाला जो है देख रहे हैं व्हाइट व्हाइट वाला, उसको हमने माइनस कर दिया, तो यही तो निकल के आ जाएगा, वही चीज है। यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे 2/, और ये तो फिर आप खुद ही फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। 2/3 है, पाई है, इसको जो है कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? आर क्यूब माइनस आर क्यूब। इसमें भी आप जब क्वेश्चन आएगा तो आप अगर छोटी वैल्यू है तो रख के निकाल लेंगे, नहीं तो इसको भी आर क्यूब माइनस आर क्यूब लिखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपका फॉर्मूला लग जाएगा, उसको भी आप खोल सकते हैं। तो ये सब आपके जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले हैं, इन्हीं पे बेस्ड आपके सब अब क्वेश्चन लगेंगे, जिनके इस आप नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं उन्हीं क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों, अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है कि ये सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सॉलिड जो है आपका, एक कोई सॉलिड कोई बर्तन या कोई चीज है, वो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्म में है, जो कि दोनों आपके उसके एंड्स जो है वो हेमिस्फेरिकल हैं। तो इसका हम सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, कैसा होना चाहिए कि एक सॉलिड है जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्म में तो है, लेकिन उसके दोनों एंड्स कैसे हैं आपके? हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं यहाँ पे, ऐसे हैं, हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उन दोनों एंड्स को आपने हेमिस्फेरिकल एंड्स कर दिया। टोटल हाइट जो सॉलिड की है वो 108 है, जो टोटल हाइट होगी ऊपर से नीचे तक वो आपकी 108 सेंटीमीटर दी गई है। एंड द डायामीटर ऑफ सिलेंडर इज 42, सिलेंडर का जो डायामीटर है आपका वो कितना दिया गया? 42 सेंटीमीटर दिया गया है, 42 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। सब अब कहा गया वॉल्यूम बताइए और सरफेस एरिया बताइए सॉलिड का। वॉल्यूम आप जानते हैं कितना अंदर जगह है, और सरफेस एरिया बताया था कितनी जगह हम छू सकते हैं, यहाँ पे जगह है। तो सबसे पहले देखिए रेडियस कितना हो जाएगा सिलेंडर के लिए, लिख लीजिए रेडियस कितना हो जाएगा? 42 का हाफ होता है डायामीटर, अगर 42 है तो उसका हाफ रेडियस कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा क्या है देखिए, अब एक बात समझने वाली है यहाँ पे, अगर इसकी रेडियस इतनी 21 है तो ये रेडियस आपकी नीचे भी ये कितनी होगी? 21 ही होगी, नहीं होगी? 21 सेंटीमीटर होगी। वैसे ही यहाँ पे भी आपकी ये रेडियस कितनी होगी? 21, और ये 21 ही तो है रेडियस, कहीं पे भी आप खींचिए 21 ही होगी। तो देखिए हाइट ऑफ, अगर हम सिलेंडर की हाइट देखें, यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की अगर सिर्फ हाइट देखा जाए तो यहाँ पे कितनी निकल के आ जाएगी? पूरी जो है आपकी कितनी है? 108 थी, उसमें से आपने 21 और ये 21 दोनों हटा दिए, क्योंकि ये हटाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये 21 और ये 21 जो इंक्लूड है इस पूरी हाइट में, वो तो हेमिस्फेयर की हाइट है, या उसकी रेडियस कह सकते हैं मान लीजिए, लेकिन वो सिलेंडर की थोड़ा नहीं है। तो 21 कितना हो गया? 42 माइनस कर दीजिए, ठीक है। कितना बचेगा आपका? 8 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 6, और यहाँ पे 10 में 4 जाएगा, ये भी 10 में 4 जाएगा, कितना बच जाएगा? 6, ये भी बच जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 66 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें सिलेंडर का तो रेडियस भी पता चल गया और हाइट भी सिलेंडर पता चल गया। जहां तक कि हेमिस्फेयर का सवाल है, तो हेमिस्फेयर में देखिए रेडियस हेमिस्फेयर की भी वही होगी जो सिलेंडर की है, आपकी सेम ही आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। तो ध्यान से समझते रहिए, इसमें वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच रहता है सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच रहता है, प्लस आपका इसका हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या रहता है बताइए? हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब, क्या हो जाता है? 2/3 पाई आर क्यूब। पर एक बात बताइए, क्या एक ही हेमिस्फेयर है? दो हेमिस्फेयर है ना, एक नीचे है एक ऊपर है, तो दोनों सेम है, उनका रेडियस भी दोनों का सेम है, तो क्यों ना यहाँ पे दो बार जोड़ने के बजाय 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आधा हेमिस्फेयर मिला दिया, पूरा क्या बन गया? एक स्फेयर। और स्फेयर का क्या होता है? 2 2 जा 4, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। किसी भी तरह से आप समझ सकते हैं, या फिर ऐसे ही समझ लीजिए, ये भी ठीक है। एक हेमिस्फेयर का लिखा,
2 चाहिए ऊपर नीचे, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सभी की वैल्यूज यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए पाई आर स्क्वायर और ये हो गया आपका एच, अभी इसको और लिख दें, 2 2 या 4, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, ठीक है। यहाँ से आप चाहें तो पाई को ऐसे कॉमन लगा लीजिए, यहाँ से कॉमन निकाल लिया और साथ में ये आर स्क्वायर को भी हम क्या ले सकते, कॉमन ले सकते, ठीक है। इतना ये कॉमन ले लिया, क्या बचेगा ऐसे बच्चे, एच बचेगा और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 4/3 बचेगा और साथ में पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया है तो एक आर यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, पाई की जगह रख दीजिए 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है 21 इंटू 21 रखेंगे और यहाँ पे एच कितना है, देखिए एच आपका है हाइट, सिलेंडर की हाइट कितनी है, ये 66 है, प्लस 4/3 और आर कितना है आपका 21 है। सब कुछ वैल्यूज बस रखनी है आपको, देख रहे हैं आप, जैसे ही वी है वैल्यूज रखी, पाई की 22/7, आर स्क्वायर 21 एच आपका 66, 4/3 और आर 21 है। 3 7 का 21, 7 बार में हो गया, कट गया, ये 7 3 21 आ गया, 22 3 कितना हो जाएगा 66 इंटू ये 21 बचेगा और इंटू यहाँ पे 66 और प्लस ये 7 4 जा कितना हो जाएगा 28। तो इन दोनों को और पहले प्लस करेंगे, 66 इंटू 21 और इंटू ये आपका हो जाएगा कितना 8 6 14 4 हो जाएगा और ये 6 2 8 1 9 हो जाएगा। इनका सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, जो भी निकल के आए उतने सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा, ठीक है। आप कर सकते हैं, उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और साथ में ही इसमें अगर हमसे और क्या पूछा गया था, उसमें टोटल सरफेस एरिया और पूछा गया है, बताइए कि सरफेस एरिया क्या होगा सॉलिड का। तो देखिए सिलेंडर में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए सिलेंडर का सी ऐसे लगेगा, टोटल सरफेस एरिया से आप ये मत समझ लेना कि इसमें सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया लगा डालें, क्यों नहीं लगा डालें, देखिए भाई ये पूरा फिगर जो है वो आपका एक तरीके से बंद है, ये हमने आपके समझने के लिए बना जरूर दिया है पर वास्तविकता में ऐसी कोई चीज है नहीं अंदर, ठीक है ना। आप इसको जोड़ने लग जाओ तो आपका ये जो है गलत हो जाएगा। इसको हम बस एक तरीके से इमेजिन करेंगे कि यहाँ तक जो है हमने ऐसा छू सकते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया सिलेंडर, ये टोटल सरफेस एरिया लिख रहे हैं तो टी ऐसे क्या हो जाएगा, सिलेंडर का पहले सी ऐसे लिखेंगे, सी ऐसे क्या होता है सिलेंडर का 2πr/h हो जाएगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 2πr/h। और उसके बाद ऊपर और नीचे भी तो छू सकते हैं, तो ऊपर नीचे का ये सी ऐसे क्या होगा आपका हेमिस्फीयर का 2πr² होता है कि नहीं होता है, 2πr² होता है, 2πr² एक का होता है पर यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। वैसे भी आधा आधा गोला मिलके पूरा हो जाएगा, ये बताया था 2 का मल्टीप्लाई बताया था अभी, जब 2 गोले हैं तो कर दिया 2 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, देखिए 2πr कॉमन आ रहा है, 2πr कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा h और प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक 2 तो आपने कॉमन ले लिया, पाई ले लिया, आर भी ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक आपका 2 बच जाएगा और एक आपका बच जाएगा आर बच जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अब क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई की जगह 22/7, आर आपका कितना है 21 है, इधर लिखेंगे एच, एच कितना था, एच कितना है 66 है और 2 इंटू आर, 2 इंटू आर कितना है ये आर आपका 21 है, बंद कर दीजिए इसको, 7 3 जा 21 हो गया, 3 2 जा 6, यानी इधर पे लिखेंगे हम 6 इंटू 22 लिखेंगे और इंटू करेंगे यहाँ पे 66 और प्लस 21 2 जा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 22 6 जा 32 हो जाएगा और इंटू इन दोनों को प्लस करेंगे 6 2 8 हो जाएगा और 6 4 10 हो जाएगा, ठीक है। 6 2 8 और 6 4 10 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है और ऐसे ही अभी हम और क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए बच्चों अब आपका ये एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है सिलेंडर हुज हाइट इज 2/3 ऑफ इट्स डायमीटर हैज सेम वॉल्यूम एज ए स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो बताइए कि सिलेंडर का बेस जो होगा या बेस का वॉल्यूम आपका जो होगा, सॉरी बेस का जो रेडियस होगा वो यहाँ पे क्या होगा, बेस क्या होगा या उसका रेडियस क्या होगा।
तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे एक सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है। उस सिलेंडर में हमसे ये कहा गया है कि सिलेंडर में हाइट और डायामीटर की बात करी गई है कि सिलेंडर हुज हाइट इज 2/3 ऑफ इट्स डायामीटर। मान लीजिए इसका डायामीटर जो है, लेट डायामीटर इक्वल टू, इसका मान लिया हमने कितना है, एक्स है। डायामीटर हम मान लेंगे इसका एक्स है, एक्स इसका डायामीटर है, आपका ये पूरा डायामीटर एक्स हो जाएगा। और हाइट कैसी है, हाइट इज 2/3 ऑफ इस डायामीटर। जो इसकी हाइट होगी वो एक्स की 2/3 होगी, ये हो गई 2/3। तो हाइट जो है इसका एच क्या निकलेगा, 2/3 ऑफ एक्स निकलेगा, हो गई हाइट। रेडियस आपकी क्या होगी, डायामीटर की हाफ होती है, इसका मतलब एक्स अपॉन 2 आपका रेडियस हो जाएगी इसकी। अब कहा गया है कि इसका जो वॉल्यूम, वॉल्यूम में चाहिए, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। पाई लिख लिया हमने, आर कितना है, एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर, और इंटू एच कितना है, एच है 2/3 और एक्स, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2/3 और इंटू एक्स। 2 से इसको काट सकते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ऊपर एक्स क्यूब हो जाएगा, पाई एक्स क्यूब हो जाएगा आपका, और अपॉन में क्या बचेगा, 3 2 जा 6। ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। और ये वॉल्यूम किसके इक्वल है, कहा गया ये वॉल्यूम इक्वल है, एक है सेम वॉल्यूम एज द स्फीयर ऑफ रेडियस 4। एक ये स्फीयर है आपका, इसकी रेडियस कितनी है, 4। इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है, 4, इसका क्यूब। तो ये जो वॉल्यूम है आपका, ये वॉल्यूम किसके बराबर है, ये कहा गया उस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर है। तो हम क्यों नहीं बराबर लिख सकते इन दोनों को, लिख लेंगे दोनों को इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई और वो कितना है, एक्स क्यूब अपॉन 6 इक्वल 4/3, और यहाँ पे पाई और 4 का क्यूब, 4 4 16, 4 जा 64 हो जाएगा। पाई से पाई दोनों तरफ हम कैंसिल कर सकते हैं, हटा सकते हैं। एक्स क्यूब इक्वल टू 4/3, 64 आपका ऊपर रहेगा, और ये 6 जो नीचे है वो भी आपका कहाँ जाएगा, इधर ऊपर जाएगा। 3 से हम काट देंगे, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 4 2 जा, ये भी 8 हो गया, और 64 जो है वो भी आपका 8 का स्क्वायर है। एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 8 का क्यूब, एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा 8 निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें एक्स कितना है, इसका डायामीटर हो जाएगा कितना, 8। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 8/2, इसका मतलब 4। यानी इस सिलेंडर का जो निकल के आ जाएगा आपका रेडियस, वो कितना निकल के आएगा, 4। यही आपका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए इनको करना बहुत इजी है, बस आप क्वेश्चन को पढ़िए ठीक तरीके से। अगर आप इन क्वेश्चंस में वॉल्यूम और एरिया क्वेश्चंस को आप पढ़ के कर रहे हैं, एक एक इसके पॉइंट को ध्यान से देख रहे हैं, आपको फॉर्मूले सभी लर्न है, तो उसके बाद इस क्वेश्चन में करने के लिए कुछ नहीं रहता, बस आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना पड़ता है। देखिए, और हमने कुछ यहाँ पे किया, कितना इजीली हो गया ये, बस आपको यही ध्यान देना होता है। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन इसी टाइप के। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, हाउ मैनी स्फेरिकल बॉल्स, यानी कि छोटी छोटी बॉल्स आपसे कही गई हैं 5 सेंटी डायमीटर की, कितनी बॉल्स एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक से, एक बड़ा ब्लॉक है, क्यूबॉइड ब्लॉक है, उससे आप, जिसका लेंथ ब्रीथ और हाइट दिया गया है, यहाँ पे इसके डायमेंशन दिए गए हैं, लेंथ के कह दिया गया है, ब्रीथ और ये हाइट आपको दे दी गई है। कहा गया है कि इतने बड़े ब्लॉक से कोई बड़ा सा डिब्बा है, जैसे मान लीजिए आपका ये है, ठीक है, बड़ा सा ये कोई मेटल का, लोहे का या किसी का ऐसा बड़ा सा ब्लॉक डला हुआ है, एक डिब्बा लोहे का जो है, सॉलिड है पूरा। इससे छोटे छोटे आपको ये बॉल्स निकालने हैं, कितने बॉल्स आप ऐसे जो है इसमें से बना सकते हैं। तो हमें एक चीज पता है, जब हम कोई चीज को बनाते हैं, जैसे हमने मान लीजिए एक लोहे को ब्लॉक को पिघलाकर उससे हमने बाल्टियां बनाई या कुछ भी बनाया, तो आप किस चीज का यूज कर रहे हो, उसमें जो ये आपका मेटल उसके अंदर है, जितना स्पेस पूरा मेटल से भरा हुआ है, आप उस पूरे स्पेस ही का तो यूज कर रहे हैं, यानी आप उसके वॉल्यूम ही का तो यूज कर रहे हैं। उसका वॉल्यूम ही तो वो होता है, कोई चीज है उसके अंदर उसका जितना है स्पेस वो रखे हुए है, या जितने में वो भरी हुई है, तो वो क्या है, पूरा वॉल्यूम ही तो है। आप एक चीज को पिघला के दूसरी चीज बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, आप उसके वॉल्यूम का ही तो यूज करते हैं, कोई चीज का जो वॉल्यूम है उसका ही तो यूज करते हैं। ये मार्कर है, तो ये पूरा, जैसे मान लीजिए पूरा सॉलिड है मार्कर, ठीक है, अब आप इससे पिघला के कोई और चीज बनाए, तो जितना इसमें प्लास्टिक का वॉल्यूम है, आप उसी का तो यूज करेंगे दूसरी चीज बनाने में। वैसे ही ये क्वेश्चन है,
तो जब भी एक चीज को पिघला के या रिकास्ट करके कुछ और बनाया जाता है, तो आप ये तो निश्चित समझ लीजिए वो वॉल्यूम का ही क्वेश्चन है। इसमें वॉल्यूम के फॉर्मूलेस का आपको यूज करना है या वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आपको जो है इसको सॉल्व करना है। दूसरा, आप ये क्वेश्चन में हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई आपको क्वेश्चन दिया जाए मैथ में, हमने ये भी बताया आपको कि क्वेश्चन में यूनिट हर जगह पे सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो हर जगह पे सेंटीमीटर कर लीजिए, या फिर ये डेसीमीटर है तो हर जगह पे डेसीमीटर कर लीजिए, ये मीटर है या फिर हर जगह पे मीटर कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सेंटीमीटर सबसे छोटा है। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि कोई बड़ी यूनिट को छोटे में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, वैसे हम पूछे आपसे 4 मीटर में कितने होते हैं तो 400 सेंटीमीटर आप बता देंगे। ये काफी इजी रहेगा आपके लिए बताने के लिए। तो इसके बदलने के लिए आप स्केल चाहें तो एक याद कर लीजिए, ये छोटे बच्चों को काई बताई जाती है, किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी और मिली। ये यूनिट में ही हम चाहे लीटर बोल दें, चाहे मीटर बोल दें या ग्राम बोल देते हैं। तो किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। अब हमें जिनका भी चाहिए होता है, या सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर तो हम सबको सेंटीमीटर में ही बदलना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए डेसी मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये देखिए डेसी मीटर है, इसमें सेंटीमीटर कैसे निकालेंगे, डेसी ऊपर 1 लिख दिया और आगे 0 लगा दिया, कितने हैं 10 है, यानी कि हम यहाँ पे जानेंगे 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो लेंथ कितना हो जाएगी, ये 11 डेसीमीटर नहीं रहेगी, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है तो 11 डेसीमीटर में कितना हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने सेंटीमीटर हो गए। यहाँ पे 1 मीटर, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। 1 मीटर, मीटर हमने कहाँ बताया, यहाँ बताया है, मीटर के ऊपर आप 1 मान लीजिए और सेंटीमीटर तक जाते जाते क्या लगा दीजिए, 0। कितने हो गए 100, 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर। हाइट में आप क्या करेंगे, हाइट यहाँ 5 डेसीमीटर, अभी हमने तुरंत बताया 1 डेसीमीटर में कितने 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ 5 10 जा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा निकल के। ठीक, ये लेंथ भी हाइट हमें पता चल गया। अब देखिए, अगर हमने आपसे बताया है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको कि कमरे में का टोटल एरिया ये है, या टोटल एरिया ये दिया गया है, एक टाइल का दिया गया, कितनी टाइल्स लगेंगी, तो आपको यही करना होता है, पूरा एरिया ऊपर और डिवाइड कर देंगे उस एक टाइल के एरिया से। वैसे ही इसमें क्या करेंगे, हमसे पूछा गया कितनी बॉल्स जो है इसमें बनेंगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू जो टोटल वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, जो पूरे ब्लॉक का जो वॉल्यूम रहेगा वो हम ऊपर रखेंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 1 बॉल से, वॉल्यूम ऑफ 1 बॉल से, एक बॉल के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा टोटल आपकी जो है कितनी बॉल्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। L लिख दिया हमने, B लिख दिया 100 है और H कितना है 50 है, वो लिख देंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, इसको हम डिवाइड करेंगे 1 बॉल के वॉल्यूम से। बॉल की रेडियस कितनी, देखिए डायामीटर 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 5.2 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। तो 5.2 सेंटीमीटर रेडियस होगा तो सर्कल जो आपका स्फीयर है उसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई, पाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं 22/7 और आर क्यूब, आर क्यूब मतलब 5/2 का इधर पे हम लिख लेंगे क्यूब। ठीक है, अब इसको अगर हम और करेंगे तो 110 इंटू 100 इंटू 50 और इसको नीचे लिख देंगे 4/3 22/7 और इधर पे 5 का क्यूब 5 5 25, 5 जा 125 और 2 2 जा 4 2 जा 8। अभी इसमें क्या करेंगे 110 इंटू 100 और इंटू 50 और डिवाइड में जो नीचे है देखिए 4 22 और 125, ये तो हमने लिख लिया। साथ में जो 3 और 7 और 8 है आपका, ये कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाता है, आपको पता होगा फर्स्ट का फोर्थ में वो कर देते हैं, तो 3 7 8 ये आपका हो जाएगा इधर पे। अब इसको आप काटिए कैसे, 22 5 जा 5 से काटेंगे ये जाएगा 25 बार में, 25 2 जा 50, फिर इधर पे काटेंगे अगर हम 4 से जाएगा 25 बार में, ये भी कट गया, क्या क्या बच गया 25 2 3 7 और 8। अभी 25 2 जा कितना हो गया 50, 50 3 जा कितना हो गया 150 हो गया, 150 और इंटू 7 और इंटू 8 कितना हो जाएगा, 7 से करेंगे तो
इसका कर देते हैं पहले 15 8 जा 120 और ये इंटू 7 हो जाएगा 12 7 जा 8400 बॉल्स आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बॉल आपकी जो है वो बनेगी। इस तरह से क्वेश्चन हो गया। ऐसा हम आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखिए बच्चों कहा गया है टेंट है हाइट 77 डेसीमीटर है इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्म में है। एक टेंट है, टेंट आप लोग जानते हैं ये एक टेंट है, ये एक ऐसा फॉर्म में है राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्म में है जो कि डायामीटर है उसका 36 मीटर, डायामीटर जो है उसका 36 मीटर है, ठीक है। और क्या कहा गया है और हाइट जो है उसका वो है 44, वो दिया गया है 44 डेसीमीटर में दिया गया है बच्चों, डेसीमीटर में। कहा गया सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन, और उसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर जो है एक कोन है, आपकी टेंट है, ऊपर क्या है उसके कोन है। एंड अब कोन को मिला के जो टोटल हाइट है टेंट वो कितनी दी गई है, टेंट की हाइट 77 डेसीमीटर दी गई है। अब ये पूरी 77 है, ये 44 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 33 डेसीमीटर हो जाएगा। ये आपकी पूरा डायामीटर 36 है, तो इसमें से आधा इसका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। वैसे इधर पे भी आधा आपका कितना हो जाएगा 18 मीटर हो जाएगा। अब ये आपकी 33 दी गई है, 33 डेसीमीटर। सबसे पहले हमें एक काम करना होगा, यहाँ पे हमें दिया गया है आखिरी में अगर हमने टेंट निकाल भी लिया है, इसमें कहा गया जो कैनवास होता है कपड़ा टेंट वाला उसका कितने रुपए का कपड़ा आएगा, लेकिन कपड़े का खर्च पर मीटर स्क्वायर में दिया गया, तो जरूरी है कि हमें एरिया निकालें वो मीटर स्क्वायर में ही निकालें। उसके लिए जरूरी है कि आपकी जो ये हाइट है दोनों डेसीमीटर में दी गई है वो आपकी मीटर में हो। अभी हमने आपको ये स्केल बताई थी, इसको कि किलो हेक्टो लिखेंगे, डेका लिखेंगे, मीटर, डेसी और सेंटी और मिली। हमने इसमें कहा था आपको कि ये जो मीटर होगा, ठीक है, और उस मीटर में हमें डेसीमीटर पता करना होता है, मीटर की जगह 1 लिख दिया, डेसीमीटर रख चले, कितने होते 10, तो 1 मीटर में आपका क्या होता है 10 डेसीमीटर होता है। इसका मतलब मीटर आपका बड़ा होता है, मीटर ज्यादा होता है बड़ा, उसमें आपके 10 डेसीमीटर आ जाते हैं। तो इसलिए अगर इनको हमें बदलना है, आपकी ये हाइट जो है इसको अगर हम बदलना चाह रहे हैं मीटर में, तो हमको क्या करना होगा डिवाइड। याद रखिए बड़े को छोटे में बदलते तो मल्टीप्लाई, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो अगर हमसे पूछा जाए 5 मीटर में कितने होंगे तो हम 5 100 कह देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पे जब कोई छोटी यूनिट होती है, जैसे सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, तो डिवाइड करेंगे। वैसे ही डेसीमीटर आपका छोटा होता है, इसको अगर आप बदलेंगे मीटर में तो आप क्या करेंगे डिवाइड। तो इसको हमें हाइट इसकी जो है आपकी 33 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाइट जो आपकी ये निकलेगी हाइट ऑफ कोन, वो क्या निकल के आएगी, कोन की हाइट निकलेगी 33 डेसीमीटर में नहीं चाहिए हमें, 10 का डिवाइड कर देंगे, जिससे 1 0 है तो 1 डिजिट पॉइंट लग जाएगा 3.3 मीटर, ये आपकी हाइट निकल आएगी कोन की। अब कोन की हाइट तो निकल आई, कोन की रेडियस भी हमको दी गई है, कितनी दी गई है 18 मीटर है, ठीक है। अब आपको पता होगा कपड़ा अगर निकालना है तो उसके लिए हमें CSA चाहिए होगा, CSA चाहिए, ये पूरा चाहिए ये कपड़ा, ये तो ये कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता कोन के CSA का, तो CSA का फॉर्मूला हमें पता है पाई आर एल होता है। पर बच्चों फिर समस्या है हमें कि यहाँ पे हमें एल चाहिए है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए एल स्लैंट हाइट चाहिए ये वाली। हमने बताया था ये एल ये वाली हाइट कैसे निकालते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। कैसे, एल इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया था, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल इक्वल टू एच कितना है आपका, एच कितना है 33 नहीं लेंगे 3.3 लेंगे, तो 3.3 का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 18, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324। इसका 33 का अगर हम स्क्वायर करके लिखें तो कितना हो जाएगा, ये 3 3 जा 900, 900 हो जाएगा 30 हुआ 60, 180, 180, 1089, तो ये आपका हो जाएगा ये 10089 और प्लस 324 हो जाएगा। इन दोनों को हम क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 324 है 334 हो जाएगा 0.89, ये आपका जो है निकल आएगा एल। अभी हम इसको और अगर उसमें निकालें, आपने छोटे क्लासेस में शायद पढ़ा हो 8th क्लास में
कि जैसे हमें अगर इसका ये चाहिए स्क्वायर रूट, तो हम इसका स्क्वायर रूट ऐसे करके निकालते थे 334.89, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम पेयर बना लेते थे, तो 1 1 जा हो जाएगा 1, 2 बचेगा इधर पे, 3 और 4 हमने यहाँ पे नीचे उतार लिया, 1 2 जा 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स कर दिया। अब इधर पे हमें कितना लिखना चाहिए, लगभग में ये आपका जाएगा, कितने बार में जाना चाहिए, 27 7 जा 28, 8 जाना चाहिए, 8 8 जा 64, ये आपका हो जाएगा 6, 8 2 जा 16 और 6 हो जाएगा 22, यही जाएगा, यानी कि ये 8 बार में हो जाएगा, तो ये हो गया 224। 4 का जीरो बचेगा, इसमें जीरो हो जाएगा, 8 9 रखेंगे इधर पे, 18 2 जा कितना हो जाएगा, इधर रखेंगे 36। इसके आगे लिखना चाहिए हमें कितने बार, 3 बार में जा पाएगा, अगर जाएगा तो 3 3 जा 9 रखेंगे, 3 6 जा 18, 8 1 कैरी, 3 जा 9 9 1 10, 18.3 जो है आपका निकल के आ जाएगा, तो एल निकल के आ जाएगा 18.3, ठीक है। ये यहाँ पे हमने और कुछ नहीं किया, बस आपका स्क्वायर रूट निकालना है। वैसे ऐसा स्क्वायर रूट निकालने वाला आपके में थोड़ा मुश्किल है आए क्वेश्चन, लेकिन अगर आ भी जाता है तो आप ये मेथड एक बार देख लीजिए, या आप और कोई मेथड अगर स्क्वायर रूट की जानते हैं तो उससे कर सकते हैं। ये बेसिक तरीका होता है स्क्वायर रूट निकालने का, जो आपने 8th क्लास में पढ़ा भी होगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं, पाई की जगह पे हम यहाँ पे अगर पाई की जगह पे अगर हम इसकी वैल्यू अभी रख दें 22/7, तो इसमें आर दिया गया है हमें 18, और अभी पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं, क्या करते हैं इधर आर की जगह बस रख देते हैं 18, और एल की जगह रख देते हैं 18.3। ये आपका हो गया सी एस ए किसका, कोण का निकल के आ गया, ठीक है। साथ में अब हमें यहाँ पे भी तो चाहिए, ये भी तो चाहिए, यानी कि सिलेंडर का भी हमें सी एस ए चाहिए, तो सी एस ए ऑफ किसका हो जाएगा, सिलेंडर का निकालेंगे। सिलेंडर का क्या हो जाएगा आपका 2πRh, 2πR और h है वो 2πRh होता है। अगर इसको हम निकालें तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, पाई आपका यहाँ पे पाई आप बना रहने दीजिए, आर आपका कितना है 18 है, और साथ में एच को आप याद रखिए, एच 44 सिलेंडर की है, लेकिन वो डेसीमीटर में है, और आपने देखा कि यहाँ पे हमने डेसीमीटर को पहले मीटर में चेंज किया तो 3.3 आया। वैसे यहाँ पे अगर हम इस डेसीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 4.4 निकल के आएगा, ये आपका आ जाएगा 4.4, ये हमने लिख लिया। इसको अगर हम और शॉर्ट में लिखें तो 18 पाई एक साथ लिख लिया, और इसमें इंटू लगा के 4.42 जा 8.8 आ गया, ठीक। अब हम यहाँ पे अगर टोटल निकालें, टोटल सी ऐसे, अच्छा टोटल हम क्यों निकाल रहे, क्योंकि भाई हमें कैनवास चाहिए, हमें टेंट का कपड़ा चाहिए ना, तो टेंट का कपड़ा ही पूरा ही तो होगा, ऊपर ये कोन में भी लगा होगा, सिलेंडर में भी लगा होगा, पूरा होगा वो कपड़ा, तो हम दोनों के सी एस को टोटल प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा 18 पाई और इंटू 18.3 निकल के आएगा, प्लस करेंगे इसमें ये सिलेंडर वाला 18 पाई और इंटू 8.8, इन दोनों को अब हम प्लस करना चाहें तो उसको थोड़ा स्मार्टली थोड़ा प्लस करना चाहिए। जैसे 18 पाई हमने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, यहाँ पे क्या बच गया 18.3 बच गया, और प्लस यहाँ पे क्या बच गया 8.8 बच गया, ठीक है। तो इस 8.8 जो बच गया आपका, इन दोनों को आप प्लस करेंगे 18 पाई और इंटू ये आपका 8 3 11 1 1 कैरी 8 16 17 1 और 1 1 2 हो जाएगा, ये आपका 27.1 इतने मीटर स्क्वायर निकल आया। अब ये आपके इतने मीटर स्क्वायर क्या निकाला, कैनवास का कपड़ा, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कितने का 3.5 का आ रहा है। अगर हमें टोटल कॉस्ट यहाँ पे चाहिए कैनवास की, तो हम क्या करेंगे, जितना अपना ये कैनवास का कपड़ा है यहाँ पे 22/7 रख देंगे पाई की वैल्यू, और उसमें हम 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 3.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 जा 35 0.5 आ गया, 18 5 जा 90 हो जाएगा 9.0, इसका मतलब 9 इंटू 22 इंटू 27.1 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे 22 1 जा आपका कितना हो जाएगा, इसको करेंगे 22 1 जा हो जाएगा 22 2 कैरी 22 7 154 154 2 156 15 22 2 जा हो जाएगा 44 और 54 और 54 और 5 आपका हो जाएगा 59। तो यहाँ पे इसमें लगेगा आपका ये पॉइंट लगेगा, और इंटू 9 हो जाए 9 2 18 8 1 कैरी 9 से 54 1 55 5 कैरी 9 9 81 5 86 8 कैरी 9 5 45 और 8
53 हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट, तो 5365.8। इस तरह से ये आपका आंसर निकल के आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है किए जाते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपके ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट यूज हो गए थे, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, क्योंकि इसी में आपका देखिए स्लैंट डाइट भी निकाल लिया गया, ये कॉन्सेप्ट भी आ गया, इसी में आपका स्क्वायर रूट वाला भी आ गया, इसी में आपका यूनिट वो चेंज करने वाला भी आ गया, दोनों को प्लस कर लिया और कैनवास का जो है टोटल खर्च वगैरह आया। इतना वैसे आता नहीं है आजकल क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक मोटे लेवल पर अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से आते हैं, और आपको अलग अलग डायरेक्शन में सोचना पड़ता है। इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान से आपको करना चाहिए कि कहीं पर कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए। जब आप ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं तो आप उसको 2-3 बार रीचेक कीजिए, 2-3 बार उसको करिए कि बार बार हमने क्वेश्चन करने के बाद उसको फिर से देखा, फिर चेक करा। और चेक आप कैसे करेंगे, ये सोच के मत चेक कीजिए कि मेरा क्वेश्चन सही है मैं चेक कर रहा हूँ, नहीं, ये मान के चलिए क्वेश्चन गलत है और मैं गलती ढूंढ रहा हूँ कि गलत कहाँ है क्वेश्चन, तब आप जो उससे करेंगे तो गलती होने की संभावना बहुत ही कम होगी।